सूरदास जी के जीवनी में सूरदास जी की कुटिया पे एक दिन चले गए। सूरदास जी का आपने कभी देखा नहीं होगा रहने का स्थान, जहाँ प्रिया प्रीतम अभी विराज रहे हैं, हमारे बंसी बिहारी बिहारिणी जी और ठाकुर जी। इससे भी थोड़ा छोटा उनका कुटिया था, जिसमें वो 32 साल की आयु में तो आ गए थे। 32 साल की आयु हुई तो पहुंच गए यहाँ चंद्र सरोवर, और 105 वर्ष तक सूरदास जी इस धराधाम पर उस शरीर के साथ रहे। वैसे तो उद्धव हैं, वो कहाँ जाएंगे, तो एक तरीके से 70 साल तक उसी कुटिया में रहे, जिसकी हाइट इतनी है कि एक छोटा बच्चा भी न रह पाए, उसी में रहते 70 साल। वहीं से आना जाना, 5 बार आना जाना, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना, फिर श्रीनाथ जी की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, इतने ही में बस व्यासपीठ इतने ही में, यही उनका कुटिया है। इतने में 70 साल इसी में प्रसाद, इसी में सोना, इसी में भजन करना। हाँ, गोपाल नाम का वो बालक था कि सेवा कर जाता, कुसाई जी ने लगा रखा था, लेकिन असली सेवक तो गोपाल ही था उनका। वो तो गोपाल बच्चा था, भाग जाता था बीच बीच में, परंतु गोपाल ये हमारे श्रीनाथ जी रोज दौड़ के चले, जब जब जरूरत पड़ती दौड़ के चले आते थे। तो ऐसे सूरदास जी महाराज हमारे, और उसमें 50,000 से ऊपर पद का निर्माण किया। सोचो कि एक तो अंधे रहने की जगह है, 2 किलोमीटर चल के आना, फिर गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना, फिर वहां ठाकुर जी को मंगला, उसके बाद श्रृंगार, उसके बाद राज, उसके बाद संध्या, उसके बाद शयन। 5 वक्त जाते थे। 5 बार आना, 5 बार जाना, 20 किलोमीटर। अंधा आदमी, आदमी की दृष्टि से सोचें, अंधा सूर, और सेवा की सामग्री झोला में लेके जाना, अपनी तरफ से भी कुछ ठाकुर जी के लिए। और प्रत्येक दिन का नियम कि जब तक किसी न किसी व्यक्ति को गुरुदेव भगवान के संबंध में कथा सुना के ब्रह्म संबंध न करा ले, ये उनकी प्रथम कर्तव्य है सूरदास जी का। बल्कि अष्टछाप कवियों का, यो श्री बल्लभ के और श्री विट्ठल के, चार इनके, अब सब एक ही हैं। बल्लभ विट्ठल अंतर नहीं समझते, एक ही हैं, पिता पुत्र के रूप में वही हैं, दोनों वही हैं। इसीलिए तो विट्ठल स्वामी को भी गुरु महाराज, गुरु कृपा, कोई अंतर नहीं समझते थे, वो अंतर है ही नहीं। तो ऐसी सेवा करते थे। एक ठीक गिरिराज जी के नीचे वो पारचून दुकान करने वाला रहता था, 50-60 साल का हो गया था, और करीब कहते हैं कि 20 साल से दुकान कर रहा था, लेकिन आज तक ऊपर नहीं गया था दर्शन करने के लिए। जब ऊपर से लोग आते दर्शन करके तो धीरे से पूछ लेता, आज कैसा श्रृंगार है, और जब कोई जाने लगता, अरे 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 ले ले, आज क्या श्रृंगार है, आज ठाकुर जी हरे वस्त्र में हैं, सबको लगता कि कितना, ये लगता है 4-5 बार दर्शन करता है दिन भर में। ये आप देखते नहीं, यहाँ पर, यहाँ से राधा बल्लभ जी का भोग जाता है, यहाँ से बिहारी जी का भोग जाता है, दुकान पे टंगे रहते हैं। तो भगवान कृपा करें सबके ऊपर, सभी अच्छे ब्रजवासी हैं, परंतु कभी गया ही नहीं दर्शन करने को। सूरदास जी ने एक दिन कहा कि आज इसी का मंगल करूंगा। ये जड़ियाया हुआ है, एकदम जड़ हो चुका है। सुबह से आए, मंगला में आके बैठ गए, भगत जी हाँ चलो आज दर्शन कर लेते हैं। अभी तो मंगला है, थोड़ा लोग आरती वगैरह ले रहे हैं, अगरबत्ती ले रहे हैं, जरूर आज हम इसमें चलेंगे श्रृंगार में। सूरदास जी भी ऐसे ही जिद्दी, ऊपर गए, मंगला करके नीचे आए, वहीं बैठ गए। आज घर नहीं जा रहे हैं, जहाँ जाना है बैठ गए। हाँ सेठ जी चला जाए, अब अभी श्रृंगार वाला थोड़ा सा है, आज दोपहर में तो हम पक्का जाएंगे। सूरदास जी की चिंता मत कर, आज दोपहर में फिर आ गए सूरदास जी, चलो अभी तो हमारा माल आ गया, ट्रक से माल उतर रहा है, जरा उसको देख लेते हैं।
गाड़ियों से, जो भी उस समय गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी चले, माल आया है, होलसेल से मंगवाया है, जरा रख लेता हूँ। माने ऐसा नहीं कि धंधेबाज आज ही हैं, ये मत समझना। उस युग में भी धंधेबाजों की कमी नहीं है कि गिरिराज जी के नीचे, ठीक श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे रह के 20 साल तक उस नारकीय जीव ने भगवान का दर्शन ही नहीं किया। जैसे आज के युग में, आज के बच्चों से अगर आप पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों ऐसे मिल जाएंगे बच्चे जिनसे पूछो कि सूर्य का उदय कैसे होता है, उनको पता ही नहीं, बचपन से नहीं देखा। वो अंधेरे में ही पैदा हुए, अंधेरे में जाने वाले हैं। सूर्योदय कैसे होता है और सूर्यास्त की क्या खूबसूरती है, क्या आनंद है प्रकृति का, आज तक उन्होंने नहीं देखा। मैं सैकड़ों को जानता हूं, 15 साल उम्र, 14 साल उम्र, 17 साल उम्र, ऐसे ऐसे बच्चे आज तक सूर्योदय नहीं देखा, कि इत्मीनान से खड़े होकर के और भगवान अरुणिमा जब से आई है तब से निहार रहे हैं कि आज तो सूर्योदय देख के रहेंगे, कि आज तो सूर्यास्त देख के रहेंगे। तो सूर्यास्त याद आ गया। हम हमारे आचार्य गुरु माँ के साथ जब कहीं जाते तो सूर्यास्त होने लगता तो गाड़ी रुकवा देती, इतना उनको प्रिय था। कहीं भी जा रहे हैं कहीं पे तो रोक करके खूब पहले निहारते उसको, सूर्यास्त को, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं थोड़ा उधर भ्रमण कर लिया कई जगह पर रुक के अचानक। तो कितनों ने नहीं देखा जीवन में, सूर्यास्त ही नहीं देखे, सूर्योदय ही नहीं देखे। सूरदास जी ने कहा कि आज इसका तुम्हें सूर्योदय करा दूंगा या सूर्यास्त करा दूंगा। आज या तो दर्शन करेगा, ठाकुर जी के योग्य बनेगा, नहीं तो आज मैं सारा ये लगा दूंगा इसका रहना पृथ्वी पर ठीक नहीं है। सूरदास जी जैसे दयालु आज बोले ऐसे पापिष्ट का रहना ठीक नहीं है, हद कर दिया ये ठगने का। और ऐसा वर्णन करता था लोगों से सुन के कि लोगों को लगता था कि वाह, इतना आपको। बोला नहीं, दर्शन तो मैं बहुत इत्मीनान से करता हूँ, दुकान धंधा तो चलता, ये बोलता भी था कि दुकान धंधा तो चलता है अपनी जगह पर है, लेकिन दर्शन में बहुत इत्मीनान से करता हूँ। एक एक चीज पूछता था, और पूछता भी कैसे था लोगों से, कैसा लगा दर्शन, याद है यहाँ का मूल यही है कि आप ठाकुर जी को देखने गए, क्या देख के आए जरा बताइए तो अगले को लगे कि वाह वाह, और तिलक फिलक पूरा मारता था, तिलक धोती ले करके। और ये बोला यहाँ कब से हैं? अरे पुश्तैनी है यहाँ पर, श्रीनाथ जी हमारे सामने हाफ पैंट पहन के आए थे। श्रीनाथ जी कोई कोई बहुत पुराने थोड़ी हैं, कहने वालों को क्या बोलोगे। तो सूरदास जी दोपहर में आ गए। सूरदास जी फिर दोपहर में बोला कि अभी तो सामान उतरवा रहे हैं। सूरदास जी ने कहा कि आज अब न मैं ऊपर जाऊंगा सेवा करने, न कुछ नहीं। बोला कहा यहीं पर मैं चौकी लगा के बैठूंगा। क्या बोलोगे, एक नंबर का ही पाखंडी है, ढोंगी है, आज तक ही दर्शन नहीं किया है, तेरा धंधा मैं चौपट करवा दूंगा। अब सूरदास बोले तो सबको विश्वास कर, सूरदास मानी वो सब वल्लभाचार्य शिष्य सूरदास बोल दिए। और ये बोला हमारा तो धंधा। बोला धंधा तेरा सब मंदा कर दूंगा मैं। अरे सूरदास जी नाराज मत होइए। पूरा रौद्र रूप लिया सूरदास जी ने। तो बिना मन का चलिए ठीक है करके आ जाते हैं। अरे भाई बैठना दुकान पे, गए ऊपर जा करके। जब गए ऊपर तो उस समय में पर्दा बंद था ठाकुर जी का। तो सूरदास जी को समय मिल गया कि ठाकुर के सम्मुख बैठा है, और सूरदास जी ने प्रारंभ किया क्या कि अरे ये मानव जवन ऐसी गंवा देगा क्या, 60 साल तेरी उम्र हो गई, केवल धन में, पुत्र में, पिता में, इसमें ये सब तेरे साथ जाएंगे क्या। खूब शरीर की नश्वरता के संबंध में सूरदास जी ने बड़ी गहराई से ज्ञान दिया कि देख शरीर नश्वर है, 60 साल का हो गया, किसी भी दिन किसी भी समय तेरी सांसें आखिरी सांस हो जाएंगी। तू क्या किया यहाँ आकर, इस जगत में क्या मिला तुझे। बड़ा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो देखा कि भाई अभी दर्शन होने से पहले समय है। बोला चल पहले गुरु महाराज का दर्शन करते हैं। तो विट्ठल जी के पास ले गए। विट्ठलनाथ जी बैठे थे। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा ये बूढ़ा बैल कहाँ से ले आया। पहला बात यही बोले, ये बूढ़ा बैल कहाँ से ले आया। अरे वो तो जीवों को पहचानते हैं, तो साक्षात।
ये बूढ़ा बैल तेल पेरने वाले को कहाँ से ले आया? कोल्हू वाला। 60 साल से कोल्हू का ही बैल तो बना हुआ है। तो बोले अब आपके रहते हुए भी कोल्हू का बैल रह जाए तो ठीक नहीं है, गुरुवर कृपा करिए। तो सूरदास जी से पूछा विठलनाथ जी ने, आप गारंटी ले रहे हैं? तो सूरदास जी अब क्या बोले, उसका हाथ पकड़े सेठ का, ऐसे मर उड़े, हम कि ले लूं गारंटी, तेरा धोखा तो नहीं देगा? तो नहीं नहीं, ले लीजिए ले लीजिए। बोला हम गारंटी ले रहे हैं इसको ब्रह्म संबंध का। ऐसे नहीं देते थे किसी को ब्रह्म संबंध, दीक्षा नहीं देते थे, महाप्रभु भी नहीं देते, विठलनाथ भी नहीं देते। बड़ी 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 बड़ी, सुना नहीं आपने, लाख स्वर्ण की मुहरें लेके आया था और एक लात मार दिया। बोला तुझको लगता है कि दोबारा ऐसा मुझे कोई देने वाला नहीं मिलेगा दीक्षा लेने में इतना दान, तो तुझे भी ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो लाखों मुहर पे लात मार दे। जबकि इतनी कमी है कि ठाकुर जी का कटोरा गिरवी रखना पड़ा है ठाकुर जी के भोग के लिए। पर पैसे से, रुपए से, धन से दीक्षा बेचा जाए, धन से ज्ञान बेचा जाए, धन से कथा बेचा जाए, तो यही तो परम कलयुग का लक्षण है। और कलयुग का क्या, हमारे पतन का लक्षण है। इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव को धन के लोभ में, शरीर के लोभ में, यश के लोभ में कभी कुछ नहीं बेचना चाहिए। दीक्षा होवे न होवे, बात होवे न होवे, भगवत सेवा के लिए अगर जरूरत पड़े किसी से, तो खरवक्ष चांडाल किसी के चरणों में गिर के, चाहे गधा हो गधे के चरण में भी गिरिए कि आइए भगवत सेवा में, आपका काम है। पर जब पता चल जाए कि यह जीव भगवान के योग्य नहीं है, इस जन्म में इसका कुछ होना नहीं है, तो राजा ही क्यों ना हो, कभी उसका मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे कि जीवन में प्रत्येक महापुरुष के ऐसे लक्षण, अगर आप गंभीरता से देखेंगे, महापुरुष हैं और आपने संग किया है, तो आपको लक्षण दिखाई पड़ेंगे उनके भीतर, उसी प्रकार के होते हैं। भगवत सेवा के लिए तो ऐसा करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया इनको, इनको क्या गरज है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, आप मत झुकिए। भगवत सेवा, राधा कृष्ण चरण की सेवा के लिए वो तो फिर पता नहीं जीव के साथ क्या करेंगे, परंतु उसके पहले उनको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये जीव मंगल अपना करने वाला है नहीं, ये 3 का 5 करता रहेगा जीवन भर, तो सदैव के लिए परित्याग कर देते हैं, सदैव के छोड़ देते हैं। तो गारंटी लिया सूरदास जी ने, गारंटी लेके तो बोला स्नान करके आया है? बोला हाँ स्नान करके। सूरदास जी पटक के भी स्नान करवा के लाए हैं। बोला स्नान कर। दुकान में बैठे बैठे गद्दी खराब कर दिया, खुद भी खद्दी हो गया, चल कपड़ा बदल स्नान कर। तो स्नान करा के लाए हैं, तो कंठी बांधी और ब्रह्म संबंध करा दिया, दीक्षा दे दी। अब दीक्षा के बाद बोला चल। तो अभी पट खोला नहीं था, तो धीरे से सूरदास जी, अब सूरदास जी को तो थोड़ी दृष्टि अच्छी थी, जानते ही हैं, देख लिए ठाकुर जी आज कैसे सजे हैं भीतर में। बोले ठाकुर जी तो बड़ा कैसा जीव है, अब हम नहीं जानते, अब हमारे गुरु जी की प्रतिष्ठा की बात है। ये भी कम चतुर नहीं है, भगवान ने ठीक ही कहा था, राधा रानी अंधा है लेकिन बहुत चालू है, होशियार रहना। पहले फंसा ले गए, जाके गुरु जी से दीक्षा दिलवा दिया। अब कह रहे हैं कि गुरु जी की इज्जत का सवाल है, दीक्षा लेके भी बहक गया तो समझो आपका क्या रह जाएगा। तो श्रीनाथ जी को सब बर्दाश्त है, सब सह सकते हैं, पर बल्लभ और चाहे विट्ठल जी का अपमान हो, उनके द्वारा स्पर्शित जीव का मंगल न हो, ऐसा श्रीनाथ जी होने नहीं देंगे। गुरु ने जिसका स्पर्श कर लिया, भगवान कभी उसको फिर छोड़ते नहीं। गुरु ने जिसका हाथ पकड़ लिया, भगवान कभी उसका हाथ छोड़ते नहीं। जब भाग गए ना, ये कल मैं गा रहा था ना, हृदय से जब जाओगे तब, तब सूरदास ने एक बात और कहा था, कहाँ जाओगे, जाओ जाओ जाओ। क्यों? बोला गुरु जी मेरा हाथ पकड़े हुए, कितना बल है तेरे में मैं भी देखता हूं। अरे भगवान बोले हमारे भक्त भी अजीब हैं, पहले गिर जाते हैं, रियाने लगते हैं, पहले विनती करते हैं, फिर धमकी देने लगते हैं। बोला हम गुरु जी का हाथ पकड़े हुए हैं, गुरु जी हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ, जाओ जाओ मंदिर से भी भाग जाओ, ऊपर जो मंदिर में हो निकल जाओ। तो आदमी ऐसे ही बोलता है ना, हाँ तुमको ये है ना, मर जाओ। आदमी ऐसे प्रेरित करते हैं कई लोगों को, मर जाओ, तुम मत खा के दिखाओ। तो हम क्यों नहीं खाएं तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने से क्यों नहीं खाएं हम?
तो कई ऐसे मूर्ख हैं, आपने अपने आश्रम में भी देखा होगा, कई ऐसे मूर्खानंद, क्या उनको सरस्वती बोलना ठीक नहीं रहता है क्योंकि अपमान होता है। कई ऐसे मूर्खानंद लोग, हम नया शब्द खोजेंगे कभी फिर बताएंगे तुमको। ये कई से मूर्खानंद हैं। हाँ, महामूढ़ानंद, मूढ़ानंद, गुढ़ा प्रसाद, कि कोई कह दे चले आए खाने के लिए, और कुछ नहीं है, नहीं खाएंगे। अभी इस शरीर का कीमत मैंने बताया कि इस शरीर का कीमत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह शरीर श्री प्रिया प्रीतम का है, गुरु जी का है। तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम अपने गुरु जी के शरीर का नाश करें, हम अपने प्रिया प्रीतम के शरीर का नाश करें? वो 2 दिन से नहीं खाए हैं, कईयों को सुनता हूँ 2 दिन से नहीं खाए हैं, 3 दिन से नहीं खाए हैं। तो कोई पूछे आप भी तो नहीं खाते हैं, तो हमारी अगर बराबरी है तो बड़ी अच्छी बात है। उस दृष्टि से अगर नहीं खाते हैं, जिस दृष्टि से मैं नहीं खाता, और न खाते हुए भी फिर न प्रसाद लेते हुए भी मन और चित्त की जो अवस्था रहती है आपकी हो, तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान कृपा करें आपके ऊपर कि आप 1 महीने तक रह जाएं बिना खाए। लेकिन आपको भी पता है कि आपका चित्त दुश्मनी में एकदम, कि जिसके कारण ऐसा हुआ है, जब तक उसको कौरवों की तरह पूरा बर्बाद न कर दूं खानदान सहित, तब तक तो ये आपका चिंतन हो रहा है। चिंतन भी बिगड़ा, शरीर भी बिगड़ा। ठाकुर जी के चिंतन का नाश किया, ठाकुर जी के शरीर का नाश किया, किया ना? उचित नहीं। प्रहलाद जी ने कभी खाना छोड़ा क्या? ये बाप हमको बहुत ये करता है। बल्कि पिता ने बंद कर दिया जब प्रहलाद जी को, तो आई किशोरी जी थाली में सब लेकर, पुआ पूड़ी गुलगुला कुछ, और बोला बस खा लो। एक बार भी नहीं बोले कि नहीं 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 जरूरत नहीं है। अरे यहाँ तो बहुत भूख लगी थी माँ, ले आओ। ले शरीर, इसी शरीर को बचाने के लिए तो मेरी माँ आई है। किशोरी जी ने स्वयं अपने हाथों से खिलाया, और लगातार 15 दिनों तक बंद कर दिया था काली कोठरी में। खाना नहीं मिलेगा तो सब हरी हरी भूल जाएगा, नारायण नारायण। और वजन करवा के, मैंने कहा था वजन करवा के डाला था। 34 किलो वजन था प्रहलाद जी का। और जब सोचा कि अब जब निकलेंगे तो वजन चला जाएगा खत्म, ना पानी ना ये, और प्रहलाद जी जब निकले तो 50 किलो के। अरे बोला ये क्या हुआ, खूब गोले मटोल एकदम। और बोला ये तू कहाँ से निकल रहा है, क्या हुआ? और प्रहलाद जी झूठ बोलते नहीं थे। बोला वो राधा रानी आके खिला जाती थी। हे भगवान, ये सब आते कहाँ से हैं आखिर? इन लोग कौन रास्ते से आते हैं दरवाजे से? उसके बाद उल्टा फिर पिटाई, ये सब जो लेके खड़े हैं दरवान लोग। दरवान लोग भी बहुत डरे रहते थे कि तुमको रक्षा करना है। बोला बस अब हमारी रक्षा गई, इसका रक्षा करना और हमारा रक्षा गया। अब तो हम तो कूटेंगे पीटेंगे निश्चित, रक्षा तो कर नहीं पाएंगे, ठाकुर जी आएंगे इसकी रक्षा के लिए। तो इस शरीर की रक्षा इसलिए करनी है। आज सूरदास जी ने उनकी तरफ से जमानत ली, जिसको बोलते जमानत, कि हाँ मैं लेता हूं। अब ठाकुर जी से जाके बोला, श्रीनाथ जी ऐसो दर्शन दे दो एक झलक, कि आप बुढ़े का काम बन जाए। 60 साल हो गए, ससुरा दुकानें ही बैठे मर रहा है, कृपा करो नाथ ऐसी झलक। क्योंकि आज बने बहुत बढ़िया हो, सुंदर। ठाकुर जी पीछे अंदर से पूछ रहे हैं सब देख लिए क्या? बोला हमसे छुपे हुए हो क्या? सब तो देख लिए। अरे तो हम तैयार होते हैं तो पूरा देखते? बोला पूरा देखते हैं। तो हम तो कभी कभी नंगे भी होते हैं तो हम वो भी देखते हैं। अरे यही हमको अच्छा नहीं लगता। बोला अच्छा क्यों नहीं लगता? 7.5 साल के हैं, कोई बड़े हैं क्या आप? छोटे से लाला हैं। तो भगवान जैसे ताज बेगम को अब सूरदास जी कहें और भगवान न माने, अहम भक्त पराधीनो। सूरदास जी जैसा समर्थ महापुरुष ब्रह्म संबंध करा रहा है अपने गुरु जी से, और स्वयं भगवान से निवेदन कर रहा है, तो ठाकुर जी दर्शन न दे में? बस एक झलक ठाकुर जी ने ऐसे कर दिया, सो तो उसका दुकान दौरी बंद, खत्म। दिया पुत्र सूत्र को दुकान दौरी। ऐसी भक्ति, अब तो दिन रात ऊपर में ही सेवा। सूरदास जी का परम भगत। सूरदास जी बोले बढ़िया चेला मिला बुढ़ापा में, खूब सेवा करो, आओ। दुकान से बढ़िया वो सब छुहाड़ा उहाड़ा लेके जावे। सूरदास जी छुहाड़ा लाए हैं, किशमिश नहीं लाया क्या? तो ऐसे नहीं, तो सूरदास जी ऐसा क्यों बोले? ऐसा तो खाते भी नहीं, लेते भी नहीं किसी का कुछ, जो रूखा सूखा उनको मिले। उनका तो चित्त केवल प्रिया प्रीतम के। और रूखा सूखा जब खाते हैं कोई महापुरुष, तो इसका अर्थ ये मत समझना कि उनका
शरीर में कुछ लगता नहीं, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि उस समय वह प्रकृति से, परमात्मा से इतने जुड़ जाते हैं कि इसके पोषण के लिए जो चीज़ें जरूरी हों सब मिल जाती उनको वहीं से, उनके स्मरण से, उनके ध्यान से, उनके एकटक वो देखते रहे वहीं से कितना ऊर्जा अनंत। अब बाकी छोड़ो ऊर्जा फूर्जा, भगवान को कुछ गरज है कि नहीं, कि हम ही गरज में हैं? तो बाकी वो भी अपना ऊर्जा फूर्जा देखते हैं कि सब हम ही देखें, ऊर्जा भी हम ही ले में, पूजा भी हम ही करें। तो जाके करवाओ रावण से पूजा, कर रहा है ना पूजा, हम नहीं करेंगे। हाँ, ठाकुर जी को बीच बीच में धमकाना भी चाहिए ऐसे करके कि ले वो पूजा करो फिर। तो ऊर्जा फूर्जा की चिंता नहीं कर, ये जिसको दिन भर ऊर्जा की चिंता लगी हुई है, आज बाल भोग नहीं हुआ है, मेरे को बड़ा कमजोरी लग रहा है। अरे बिना भजन के रह गए इस नारकीय शरीर में, करोड़ों जन्म के बाद ये शरीर मिला है, कभी एक बार बोले कि आज बिना भजन के रह गए, बिना दर्शन के रह गए, बिना आरती के रह गए, बिना अगरबत्ती के रह गए, बिना स्नान के रह गए, बिना चंदन के रह गए, बिना तिलक के रह गए? कभी एक बार बोला? कभी एक बार भीतर से ऐसा भाव आया? कभी रोए? नहीं। बाल भोग नहीं हुआ तो बड़ी भारी विद्रोह का बात हो गया। अब एक टीम बनेगा, विरोधी टीम बनेगी, उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा कि हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। तो ऐसे लोग, उनका मांग पूरा होते रहता है, उदर भरते रहता है, उदर भरी भरी घुमत फिरे जैसे सूकर ग्रामी। तो कही दिया सूरदास जी ने, सूकर ग्रामी, गांव का सुअर या कुकर जैसे घूमता रहता है पेट भर भर के, ऐसे ही पेट भर भर के घूमते रहो, कपड़ा पहन पहन के घूमते रहो, सोते रहो। आज हमने कल छोटा सा, तो हम कई बार प्रयोग करते रहते हैं, वो स्वयं से नींद खुले कि बंसी मुझे रोज जगाने आता है, आज नहीं आया लगता है बंसी, तो मैं एकदम हल्का आहार लेके अपनी तरीके से और स्नान करके, अब प्रेम से, मुझे भी लगता है 1 बज गए होंगे, 1 सवा 1 बज गया। और वो जब रोज आता है मेरा ऐसे ऐसे करता है तो मैं हल्का तो जगा ही रहता हूँ, लेकिन आज तो ठीक जितने बजे मैं चाहता हूँ, जितना बजे बोल के सोया कि इतने बजे मुझे उठना है, ठीक उतने बजे मैं उठा। और उठने के बाद सबसे बड़ी चीज़ मैंने कल आपको क्या बताई थी कि सुबह उठने के बाद कितना फ्रेश महसूस होता है आपको। एक दिन भोजन की चर्चा कर रहा था ना कि सुबह उठते के साथ आंख खुला और लगे कि जैसे अभी जन्म लिए हैं, नवजात बच्चे के भीतर जितना ऊर्जा होता है, सुबह उठने के साथ ही नवजात बच्चे के भीतर जितनी ऊर्जा होती है, एकदम किलकारी मारता हुआ, अगर उतनी ऊर्जा है तो ठीक, नहीं तो आप कोई भी हो, आप बीमार हो, अब भयंकर बीमार हो भीतर से। तो जितने बजे मैं सोच के उठा था, मैं परसों बोला था मुझे याद नहीं, कल बोला परसों मुझे याद नहीं, मैं बोला बहुत दिन से मैंने भी चेक नहीं किया, और आज नवजात बच्चे की तरह उसी समय आंख खुला, ऐसी स्फूर्ति, इतना आनंद कि उठ के तो घूम घाम के आनंद करके फिर देखा अब लोग आएंगे तो फिर सो गया, क्योंकि आएंगे तो दबाएंगे थोड़ा, नहीं तो ये तो ऐसे लोग हैं कि हम पहले उठ जाए तो दबाएं भी नहीं। हम भी सोचा दबाना है, थोड़ा आनंद ले लियो। तो आज मोनू पहुंचा था, फिर मोनू ने खूब दबाया, तो हालांकि पकड़ ना पाया होगा, मेरे कान में कुछ लगे हुए होंगे तब भी समझ जाता कि जगे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा खूब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे दबाते रहे बेटा खूब बढ़िया से। तब मैं बोला करके आराम से उठा, फिर मौज लेके। तो भोजन प्रसाद जिसके अच्छे हैं, हाँ वो मयूर घूम रहा है हमारे, उसके चक्कर में डिस्टर्ब हो जाएगा सब, इधर आवे तो दिखा देना, मोर बनायो कान्हा मोर बनायो। प्रेम की दृष्टि से देखो तो भगवान राधा कृष्ण हैं, वही समाये हुए हैं, और जगत की दृष्टि से देखो तो कटोरा रखा हुआ है इसलिए आया हुआ है। समझ आ रहा है? हाँ, 2 दृष्टि है देखने के। किसी भी वृक्ष पर पक्षी कब तक रहते हैं? जब तक फल है, पत्ता झड़ा, फल झड़ा, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा पक्षी को कि ऐसा है कि अब आप थोड़ा मकान खाली कर दिए, दूसरे में जाइए। बोला हमको यहाँ रहना ही नहीं है, उजाड़ में, उजड़े चमन में हमको रहना ही नहीं है। ये 2 दृष्टि है, हमारी आपकी दृष्टि ऐसी ही है। संसार के रिश्तों में जब जहाँ से कुछ प्राप्त होता है, हमारा आई लव यू चलता है, और जैसे ही
उसके द्वारा उसका और उसके द्वारा उसका जब स्वार्थ पूर्ण नहीं होता तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चिड़िया खुद ही उड़ जाता है। चिड़िया खुद ही उड़ जाता है। इसलिए जब कोई अल्लामा इकबाल था जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा, तो एक देशभक्त ने इसका थोड़ा विरोध किया था कि बुलबुले हैं इसके गुलसितां हमारा, पक्षी हैं ये गुलसितां है, इसका मतलब जब इसका फल खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान चले जाओगे। उसका अपना अलग भाव कि जब तक बहार है, बागों में बहार है, तब तक हम हैं, और बाग से बाहर गई तो हम बाहर गए, निकल गए। ये अन्य राह में चला जाएगा। आज का ये सभा मैं नहीं चाहता कि ठाकुर जी के समक्ष अभी कोई बौद्धिक चर्चा हो, अभी प्रेम की चर्चा, सार्थक चर्चा हो। तो सूरदास जी ने ऐसा दर्शन दिलवाया सेठ जी को कि तो वेद विधि छाड़ी, सब के सब भूल गए, और ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति। तो दो चीजें सूरदास जी के जीवन में मैंने बहुत नोट किया, मुझे कितना आह्लादित करता है, और मैं भी जीवन में ऐसा ही जीने का प्रयत्न करता हूं सभी साधक को। पहला पद गाना, दूसरा किसी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं है। अंधे आदमी को एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हम 5 बार कैसे पहाड़ पे चढ़ेंगे, हमारा सेवा आपने लगा दिया। जरा देखा कीजिए शरीर गुरुजी, मैं अभी बच्चा हूं, अंधा हूं, मैं अंधा हूं, और मुझे 5-5 बार आना होगा। जबकि गुरुजी कहते थे, अरे सूरदास जी आप एक आध बार आ जाइए काफी है। अरे गुरुदेव आपकी कृपा हो तो सब दिखाई पड़ता है, सड़क टनाटन दिखाई पड़ता, आप ही तो हाथ पकड़ के लाते हैं। उनका ऐसा कहना था कि आप ही तो लाते हैं। तो अंधे होकर के सूरदास जी की वो सेवा। दूसरी सेवा कि प्रत्येक दिन जब तक ब्रह्म संबंध किसी जीव का न करा दें गुरुजी से, पत्तल में प्रसाद नहीं लूंगा। और उनकी ऐसी निष्ठा थी, ऐसी निष्ठा थी। उस दिन इसलिए नाराज हुए थे उस पर कि सुबह से तेरे पीछे लगा हुआ हूं, नालायक तेरे कारण आज मुझे भोजन नहीं करना पड़ेगा, सारा समय तेरे पीछे इन्वेस्ट कर दिया, अब तू ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं है। इससे बढ़िया तो दूर दूर से लोग चले आते थे हमारे पास। तो सूरदास जी ने दीक्षा दिलवाया और ठाकुर जी ने थोड़ा दर्शन दिया। उसके बाद उनका जीवन परिवर्तित हो गया, खूब भजन करने लगे। तो दो निष्ठा मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कि जीवन में मैं अंधा हूं, क्या हूं, कोई फर्क नहीं, प्रत्येक दिन किसी न किसी जीव को ब्रह्म से जोड़ूंगा। ब्रह्म से जोड़ना मतलब गुरुजी के हवाले कर दूंगा, गुरुजी समझे और जीव समझे, इतना वो करते थे प्रत्येक दिन। कोई श्याम सुंदर इशारा कर रहे हैं किशोर, इसको सूरदास को, अरे आ गए नालायक, पकड़ ले। अब फिर कब पकड़ेगा? किशोरी जी को पकड़वा रहा हूं तेरे को। अब तो एकदम करीब चली गई किशोरी जी, अब पकड़ेगा तो मत बोलना, क्योंकि हाथ उसका पहुंच जाएगा आप तक। सूरदास बोले कि मामला बन चुका है लगता है, तो और एकदम सामने में हो, उसको इधर उधर खोजना भी नहीं पड़ेगा। माने सूरदास को कह रहे हैं दौड़ जा, मार दे हाथ। सूरदास बड़ाम से जाकर से दोनों पांव पकड़ लिया किशोरी जी का। अरे रे 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 रे, तूने मुझे पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़, अरे पकड़ लिया तो अब क्या। अब बहुत देर तक बातचीत चलती रही, तो किशोरी जी ने भी वही कहा कि चल कम से कम ढीला कर दे, दर्द हो रहा है। बोला मैं ये सब सीख चुका हूं, ढीला हो गया, दर्द ये सब कल ही सीख गया हूं मैं ये सब। तो दूसरा पकड़ने के लिए मैं नहीं कह रही, कम से कम थोड़ा ढीला कर दे, पकड़े रह मुझे। हाँ बोला ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। तो थोड़ा जैसे ही ढीला किए तो किशोरी जी ने शक्ति लगा के छुड़ा के, और किशोरी जी भाग गई, हट गई, चली गई। तो सूरदास बैठे रहे चुपचाप। सूरदास तो सूरदास, एक बार धोखा खाता है दुनिया में आदमी, सूरदास भी एक ही बार धोखा खाते हैं। अब हम तुम कौन हैं सोचो, सूरदास, अंधक दास, बंधक दास, बहिरे दास, कुब्जे दास, हम इतने हर वृत्ति से हीन हैं। सूरदास ने जब पांव पकड़ा तो उनको पता था कि जिनका संवरिया ऐसा है तो गोरी भी कैसी कम नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ तो होगा। तो भागी तो सूरदास ने, उनको पता है राधा जी नुपुर पहनती हैं, सोई
ढीला पकड़े जरूर थे पर उंगली फंसाए हुए थे नूपुर में। किशोरी जी जब भागी छुड़ा के तो नूपुर रह गया हाथ में सूरदास का, पायल। अब बैठे हैं सूरदास सेठ की तरह। अब किशोरी जी कह रहे हैं कि हमारो तो नूपुर वाके हाथ में रह गयो। श्याम सुंदर बोले अब कौन लावे जावे वो, तो अंधा आदमी इतना बलवान है कि एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं है वो, अब कौन लावेगा। तो किशोरी जी कह रही हैं देखो मैं अभी घर जाऊंगी, फिर मेरी मैया पूछेगी, सखियां पूछेंगी कि नूपुर कहाँ हेरा आई। तो सूरदास जी नूपुर तो दे दो कम से कम। बोला हम कैसे माने कि नूपुर आप ही का है जब तक मिलावे नहीं दोनों को। बोला तुम्हारे पास आंख कैसे कहाँ है कि तुम मिलाओगे। तो सूरदास ने बड़ी बढ़िया बात कही रोते हुए कि किशोरी जी आप जिस पर कृपा कर दें वो क्या देख नहीं सकता। मामूली मत समझो इनको, कभी आंख की चाहत नहीं हुई, पर आज जब प्रिया प्रीतम सामने हैं तो सूरदास को लगा कि आज से बढ़िया अवसर कब मिलेगा फिर इन आंखों को। आज तो ये आंख जिंदा हो ही जाना चाहिए चाहे जो हो जाए। और फिर हे किशोरी जी आपके दर्शन तो भीतरी दृष्टि से होती है, तो चाहो तो आप बाहरी आंखें दे दो और चाहो तो भीतरी दृष्टि दे दो, मैं पायल को मिला के फिर आपको दे देता हूँ। किशोरी जी आई, चरण दिए, तो एक चरण दिया तो कहा नहीं वो चरण भी लाइए। तो कहते हैं किशोरी जी वहाँ बैठ गई, कितना सुंदर वर्णन है, और दोनों पांव सूरदास के गोद में दे दिया किशोरी जी ने। धन धन राधिका के चरण, दोनों चरण पा गए आज किशोरी जी के। और अब उसको झूठ मूठ का मिला रहे हैं उसको, और किशोरी जी ने मस्तक पे हाथ रख दिया ऐसे करके। जैसे ही हाथ रखा सूरदास की अंतर्दृष्टि बाह्य दृष्टि दोनों खुल गई, ये आंखें भी खुल गईं और भीतर की दृष्टि खुल गई। क्योंकि केवल बाह्य दृष्टि खुले तब भी सामने किशोरी जी हैं और ठाकुर जी हैं तो जीव स्वीकार नहीं करेगा। दोनों दृष्टि खुल गई। पायल को अपने हाथों से बांधा किशोरी जी के। किशोरी जी, सूरदास कह रहे हैं कि आपको कौन पकड़ सकता है, आप जिनको पकड़वाना चाहें कृपा करना चाहें जिन पर, वही आपको पकड़ सकता है, हम थोड़ी पकड़ सकते हैं। हम तो अंधे हैं मान लीजिए, हम बड़े बड़े लोग आपको नहीं पकड़ सकते। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिकाम चरण। ये रुद्र इत्यादि भगवान शंकर इत्यादि तो केवल आपके चरण का चिंतन कर पाते हैं, चरण उनको भी पकड़ने का सौभाग्य कहां मिला है। तो चरण तो वही पकड़ सकता है हे किशोरी जी जिस पर आप कृपा कर दोगी। तो आप जरा समझो सूरदास जी के ऊपर कितनी कृपा है। किशोरी ने दोनों चरण दे दिए। बड़ा सुंदर एक इसमें पता नहीं है कि नहीं, मिलेगा ही नहीं। धन धन राधिका के चरण, कितना सुंदर वो भाव है। देखो, धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवरण। धनी धनी राधिका के चरण, परम मंगल मोदकारी। विरह सागर तरण, धनी धनी राधिका के दुई दुई चरण। धनी 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 धनी। अब जरा इस पर चिंतन करिए। सूरदास जी ऐसे बैठे हैं और किशोरी जी की दोनों चरण और सूरदास जी के गोद में हैं, और प्रीतम दूर से देख रहे हैं कि ऐसा अवसर तो हमको भी नहीं मिलता कि किशोरी जी इतनी शांति से बैठे। धनी धनी राधिका के चरण, धनी धनी राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवरण। परम मंगल मोदकारी, परम
कारे, विरह सागर तरण, धनी धनी राधिका के चरण, धनी धनी लाडली के चरण, धनी 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 किशोरी के चरण, धनी धनी राधिका के चरण, धनी धनी राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। कौन से चरण? कह रहे छिन छिन में श्याम सुंदर जिनकी चरणों की चाह करते हैं, आज वही चरण मेरे हाथ में। धनी धनी प्रियाजू के चरण, धनी धनी प्रियाजू के चरण, धनी धनी राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, ऐसी श्री राधिका के दोनों चरण, दोनों चरण, दोनों चरण, दोनों चरण, धनी धनी राधिका के चरण, धनी धनी राधिका के चरण। तो सूरदास जी दोनों चरण को लेकर प्रियाजू को आज अपने हाथों से नुपुर धारण करवाए हैं। देखो, अब ये बात तो बहुत बड़ी बात है। ये अवसर, ये अवसर नहीं, ये अधिकार तो प्रियाजू की माता हैं, और सखियों में भी एक दो सखी, सब नहीं पहना सकती उनको नुपुर। और श्याम सुंदर पर कभी कृपा की हो तो हमको पता नहीं, कल पूछ के बतावेंगे इनसे रात में, इन पर कृपा भई कि नहीं। लेकिन सूरदास जी जगत से जिनकी दोनों आंखें गायब हैं, किशोरी जी के चरण उन्हीं को मिलते हैं। जगत को देखने वाली दोनों आंखें हैं ही नहीं जिनकी, उनको किशोरी के चरण मिलते हैं। जिन आंखों ने जगत को देख लिया, या जो आंखें जगत को देखने में ही अभ्यस्त हैं, उन आंखों को कभी किशोरी जी के चरण नहीं मिल सकते, राधा के चरण नहीं मिल सकते। अर्थात ये आंख होते हुए भी अगर ये आंखें जगत की ओर से मुड़कर केवल श्यामा श्याम की ओर लग जाएं, केवल गुरु चरणारविंद की ओर लग जाएं, श्रीधाम वृंदावन की ओर लग जाएं, तब इन चरणों के अधिकारी तो नहीं है आप, पर कृपा करके किशोरी जी दे भी सकती, कुछ खबर नहीं। लेकिन पहली शर्त यही है कि अंधे बन जाओ। अंधे का अर्थ है जगत से अंधे। आंखें दोनों हैं, बहुत अच्छी हैं, पर जगत के प्रति अंधे। अब ये बात बताओ मुझे, जगत के प्रति जो अंधा होगा वो कभी ये कहेगा कि इस आदमी के साथ मैं काम नहीं कर सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं आश्रम में रहूंगा चाहे ये रहेगा?
मैं ये नहीं कर सकता, मुझे वो अच्छा लग गया, मुझे वो लड़की अच्छी लग गई, मुझे वो लड़का अच्छा लग गया, मुझे रुपया अच्छा लगता है, मुझे वो पिक्चर अच्छा लगता है, मुझे तो वो अच्छा लगता है। नहीं, जगत के प्रति सर्वथा शून्य हो गए और ये आंखें केवल प्रिया प्रियतम के चरणार बिंदु को निहार रही हैं, केवल उनके छवि को निहार रही हैं, केवल उनके रूप ध्यान को कर रही हैं, केवल उनके चिंतन में डूबे हुए हैं। आप कहते हैं कि कल्पना का चिंतन हम क्या करें, कैसे करें? अरे तो आपका तो मन बना ही है कल्पना करने के लिए, ये रुकेगा नहीं, ये इसकी अहर्निश प्रक्रिया है, कोई रोक नहीं सकता। तो चाहे तो जगत का, शरीर का चिंतन कराओ किसी का, या भौतिक चीजों का चिंतन कराओ, या इसको दिशा दे दो प्रिया प्रीतम के दिव्यानंद के चिंतन में, चिन्मय देह के चिंतन में। तो जगत से सर्वथा शून्य होकर जब चतुर्दिक उन्हीं के लीला चिंतन, लीला विलास, अनेक अनेक, कभी माखन चोरी, कभी कुछ, कभी वृषभानुजा का, कभी कुछ, पता नहीं क्या 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 चिंतन, सदा अंगों के चिंतन। अरे माधवी ने कैसा चिंतन किया, हाथ को, अरे ऐसी उंगली, ऐसे नाखून, ये भुजा, अच्छा ऐसे मुख, ऐसे मकराकृत कुंडल, ऐसे चिबुक, ऐसे होष्ठ, ऐसी ग्रीवा, ऐसे वक्षस्थल, ऐसा बाजूबंद, ऐसी करधनी, ऐसा पीतांबर, ऐसी ऊंची धोती। कैसा चिंतन है माधवी का, कितना सुंदर चिंतन है। वो चिंतन, इसी को चिंतन बोलते, इसी को रूप ध्यान बोलते हैं। आपका तो कुछ ना कुछ तो मन करेगा ना, कल्पना तो करेगा ना मन, क्या करेगा? हमारे साथ बुरा व्यवहार हो गया, हमारे साथ ऐसे हो गया, हमको कोई समझता नहीं, और ये सब भी तो कभी कभी होता है, बाकी तो गंदे चिंतन ही चलते रहते हैं इधर उधर, और क्या चलेंगे, यही सब होते रहते हैं। तो इस मन को ऐसी धारा देनी है सूरदास की तरह कि ऐ आंख देख, बड़ी कृपा किया है भगवान ने तेरे ऊपर, क्या तुझे सूरदास नहीं बनाया, लेकिन तू सूरदास नहीं होके भी सूरदास है। सूरदास जगत के लिए सूरदास थे, पर प्रिया प्रीतम के लिए ऐसी आंखें किसके पास हैं? और हमारी आंखें हैं जगत के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए हम सूरदास हैं। आध्यात्म के लिए हम सूरदास हैं, गुरु के लिए हम सूरदास हैं, और जगत के लिए हमारे पास आंखें हैं। और वहां जगत के लिए आंखें नहीं हैं, प्रिया प्रीतम के लिए दिव्य आंखें हैं, उनकी लीला देख रहे हैं। श्याम सुंदर पकड़ में गए, और सब लीला है उनकी ना, बिना किशोरी जी और श्याम सुंदर के इच्छा के क्या श्याम सुंदर उधर से भाग रहे हैं और किशोरी जी ललिता के साथ आ रही हैं, इतना घूमने का वही जगह था। आज कृपा करनी है किसके ऊपर? सूरदास के ऊपर। आज तो अनुपम जोड़ी की छवि दिखानी है। तो जब पायल पहना लिया, तब सूरदास जी ने कहा, किशोरी जू, अब वो जो दूर खड़ा है ना, वहीं से जो लीला देख रहा है, जरा उसको ही बुलाइए। अब तक श्याम सुंदर वहीं है, दूर ही खड़े हैं, तो जरा अब क्या बोला, अब हमको एक बार, हाँ, जुगल जोड़ी, गलबहियां डारे हुए और अष्ट सखियों से परिवेशित, सुंदर घिरी हुई, एक दर्शन हो जाए। अरे बाबा, तू तो बहुत मांग रहो है। अरे बोले, जब चरण ही दे दी तो कुछ बचा है क्या? आपके चरण मेरे पास है, इस चरण की कृपा से तो तूने कुछ अच्छे काम किए बाबा, इसलिए चरण मिल गए। चलो किशोरी जी, हमने अच्छे काम किए, पता नहीं हमको तो कुछ अच्छा किया नहीं हमने, लेकिन आप कह रही हो तो अच्छे काम की इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा परिणाम कि तुम्हारे चरण मिल जाएं, तो तुम्हारे चरण मिलने की कृपा क्या है ये बताओ। अरे बोला, वो श्याम सुंदर ठीक कहते थे, ये पकड़ता ही जोर से नहीं है, तेज भी बहुत है, ये अंधा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे चरण मिलने का क्या फल है ये बताओ। तो वो जुगल लाल का दर्शन चाहिए, तो जुगल जोड़ी भगवान ने बनाई, आंखें मिली हैं, सुंदर दर्शन किया है। अब प्रिया प्रीतम ने कहा कि देख सूरदास, देखो हमारा नियम है, हम जब दोनों आ गए तो बिना वर दिए तो रहेंगे नहीं, वर देंगे। सूरदास बोले, अब क्या लेंगे हम, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेओ लेओ लेओ, लेना ही पड़ेगा। सूरदास बोले, हाँ एक चीज की तो बड़ी इच्छा थी। श्याम सुंदर कह रहे हैं, देख फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज मांगेगा, बहुत खतरनाक आदमी है। बोला क्या? बोला किशोरी जू, अब जो ये आंखें दी हो ना, इसको ले लो। तो ग्रंथ कहता है कि सूरदास के सामने किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों रो पड़े। बोला आंख क्यों देना चाहते? बोला अब कुछ नहीं देखना,
एक बार जब आपको देख लिया इस जुगल, इसी के लिए तो ये आंखें आई थी। वो तुम्हारी मर्जी की भीतर दृष्टि भी रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये तो पहले ले लो बाहर वाली। तो किशोरी जी ने, श्याम सुंदर ने समझाया, लेकिन सूरदास समझने को राजी नहीं। नहीं, ये आंख नहीं चाहिए मुझे। और फिर आंखों की ज्योति ले ली। बोला इतने ही क्षण के लिए मुझे आंख चाहिए था कि जब मैं किशोरी जी के चरण पकड़ सकूं, उनको नुपुर पहना सकूं और प्रिया प्रीतम की जोड़ी का दर्शन कर सकूं। अब मुझे नहीं चाहिए। दे दिया आंख को सूरदास जी ने। ऐसे सुंदर सूरदास जी का चरित्र, इतना प्रेम गुरु चरणों में। और भगवान ने कहा, प्रियाजू ने कहा, सूरदास जी आपके अनंत सुंदर कर्म, जगत में तो आपसे ऊंचा आज के समय में कौन होगा। आप देखो, बड़े बड़े रसिकों का नाम ले लो, और बड़े बड़े, ठीक है, कृष्ण के भी भक्त होंगे, लेकिन प्रिया जी अपने दोनों चरण किसी की गोद में रख दें और मस्तक पर हाथ रख दें, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि प्रिया जी को स्पर्श करने का अधिकार तो है ही नहीं। अरे हमको देखने का अधिकार नहीं है। जिन आंखों में काम बसे हैं, जिन आंखों में शरीर बसे हैं, जिन आंखों में गंदगियां बसी हैं, उन आंखों से प्रिया जी को देखें कैसे। हमारे सामने तो भक्त क्या कहते हैं, हमारे सामने प्रिया जी आ जाएं तो हम आंख बंद कर लेंगे अपना, कि नहीं नहीं प्रिया जी आप आप मेरी आंखों से दूषित हो जाओगी, नहीं नहीं इन आंखों से मैं आपको नहीं देखूंगा, आप उज्जवल धवल निर्मल, मुझे नहीं देखना आपको। इसलिए किशोरी जी के दर्शन सभी साधक नहीं करते, उनकी आराधना भी नहीं कर पाते साधक लोग। अपने आप को इस ब्रज में ऐसे सैकड़ों संत हैं जो जीवन भर रोते रहते हैं, नाम भी नहीं लेते। क्यों? बोला मेरी जीवा आपके नाम लेने के लायक नहीं। परम पवित्रा किशोरी जी का नाम श्याम सुंदर का ले सकते हैं, दर्शन की भी आकांक्षा नहीं रखते। और हालांकि बात यह अलग है कि ऐसों को जरूर किशोरी जी दर्शन देती, कि जो जीव अपने आप को अपात्र मानता है किशोरी जी के दर्शन के, कि मैं दर्शन के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना गंदा हूं, मैं आपको नहीं देख सकता इन आंखों से, इस मन से नहीं देख सकता आपको, जो मन मेरे भीतर है मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता। सूरदास जी, एक दिन ठाकुर जी, प्रातः का समय है, श्रीनाथ जी आ गए झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी, अकेले सूरदास, उसमें घुस गए ठाकुर जी आके। अरे बोले लाला क्या बात है, आज सुबह सुबह कृपा करें, आ गए। बोला सूरदास जी अब आप बूढ़े हो गए हो और गिरिराज जी पे चढ़ भी नहीं पाते ठीक से, और कई जगह गिर जाते हो, चलो अब मैं वहां अकेले हूं, उदास हूं, गोलोक स्वयं। बोले यहाँ की लीला हो गई, अब चलो। बोले हाँ ये तो लाला ठीक है, लेकिन मैंने एक संकल्प किया था, क्या, कि मैं 1.25 लाख पद लिखूंगा, और अभी तक इतने साल हो गए मेरे, 105 साल, 50,000 ही लिखे। तो ठाकुर जी बोले अरे इसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे, इतने में जब लिखे तो एक काम करो, मैं लिख दूं क्या। सूरदास जी बोले आप लिखेंगे। बोले हाँ मैं लिख दूंगा, आज भर का मुझे समय दो। और ठाकुर जी ने अपने हाथों से 75,000 पद की रचना की। आप देखिएगा, लोग अलग अलग बात कहते हैं, प्लस 2 प्रकार के शब्द हैं, एक है सूरदास, एक है सूरश्याम। तो यह माना गया है कि सूरश्याम के नाम से जो पद है वो श्याम सुंदर ने लिखा हुआ ठाकुर जी ने। हालांकि जब यवन आए तो उन्होंने केवल मंदिरें ही नहीं तोड़ी, ब्राह्मणों को ही नहीं मारा, चोटी ही नहीं काटी, जनेऊ ही नहीं तोड़े, बल्कि सारे पदों को, किताबों को जला दिया, मिटा दिया। बड़ी मुश्किल से, मैं कल ही बोला था, 18-20 हजार पद बचे हैं सूरदास जी के। तो ठाकुर जी ने लिखा। आज प्रातः ठाकुर जी आए, बोला हाँ ठीक है। गए सूरदास जी ऊपर, खूब बढ़िया से दर्शन किया, अब नेत्र जैसे हैं, खूब बढ़िया गाया। इसके बीच में भी एक बार वहाँ नवनीत प्रिया जी के लिए हुआ था, जब गोसाई जी लोगों ने ठाकुर जी को नंगा कर दिया था कि इसको कोई खबर दे देता है, तब उन्होंने कहा आज हरि नंगम नंगा, हरि नंगम नंगा, हरि नंगम नंगा। तब हरि पूछा विठल नाथ जी से गोसाइयों ने, बच्चों ने, कि बाबा ये कैसे जान जाते हैं। बोला इनकी दिव्य दृष्टि है, ये वहीं रहते हैं भीतर में, वहीं पे।
दोबारा ऐसी परीक्षा मत लेना। तो 1.25 लाख पद एक बार अकबर ने घोषणा कराई कि जो जो पद लाएगा सूरदास जी के, सब बिखर गए थे, मिट गए थे। एक एक पद पर 2-2 मोहर मिलेगी सोने की। और 1 महीने के बाद जब जमा किया गया तो 2.5 लाख पद हो गए। मैंने बेईमानी उस समय भी कितनी थी, लोगों ने अपना पद रच के सूर नाम लिख के सूरदास लिख के दे दिया। अकबर तो बड़ा परेशान, संत को बुलाया, महाराज जी कैसे हम करें, हमको समझ नहीं आ रहा, ये बताइए। 1.25 लाख पद ही लिखा गया, 2.5 लाख आ गया। तो बहुत बड़े संत वृंदावन के कहा कि सबको गिरा दीजिए इसमें, सबको जमुना जी में फेंकवा दिया गया। अरे बोला, अकबर ने कहा महाराज जी लेकिन ये कैसे होगा? अरे तू फेंक, तो गल जाएंगे बाकी, सूरदास जी का जो पद होगा वो ऊपर रहेगा। और स्याही से लिखी जाती थी तो बाकी तो सारे के सारे पद गल गए, मर गए। सूरदास जी के लिखे पद की स्याही का भी बाल बांका नहीं हुआ, ऊपर तैर रहे थे, मानो सोने के इस पर तैर रहा। और 1.25 लाख पद को जमा करा के अकबर ने छपवाया था उसको, सूर के पद। और चालू आदमी था, थोड़ा भक्ति उक्ति क्या होगी भगवान जाने, चालू आदमी था कि मिला के रखता था शासन करने के लिए सबको, कि हिंदू संतों पर भी मेरी आस्था है, मैं तो यही समझता हूं। तो ऐसे सूरदास जी महाराज आज आए, दर्शन किया, एक एक गुरु भाई से, एक एक वैष्णव से, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। सबको लगा आज तो कुछ बात है, आज सूरदास जी सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं सबको। जय श्रीनाथ जी, जय वल्लभाधीश की, जय वल्लभाधीश की, जय वल्लभाधीश की। और किए और निकल गए। विठलनाथ जी आए, गुसाई जी बोले आज सूरदास जी नहीं दिखाई पड़ रहे। अबे तो गुरु शिष्य सब मिले हुए हैं, सूरदास जी नहीं दिखाई पड़ रहे। तो किसी ने कहा आए तो थे, और सबसे जय श्री कृष्ण, जय वल्लभाधीश, जय वल्लभ, सबको, किसी को गले मिले, किसी को कुछ किए, खूब प्रेम दिया आज सूरदास जी ने। विठल गुसाई जी तो गुसाई जी, हे लाला। तो देखिए, जैसे ही देखा तो श्रीनाथ जी रो रहे हैं। श्रीनाथ जी के बिगड़ा से अश्रु गिर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने कहा अब जावेगो आज। तो विठल गुसाई जी ने कहा, घोषणा किया, जाओ जाओ जाओ, दौड़ो सब दौड़ो, भक्ति का जहाज इस पृथ्वी से जा रहा है। जिसको जो प्रणाम करना हो, पूछना हो, जाके पूछ लो। ये अंतिम जहाज है भक्ति का। पृथ्वी पर ऐसा जहाज कभी आया नहीं था भक्ति का। दर्शन मात्र से भक्ति मिलेगी। और श्रीनाथ जी की जल्दी जल्दी आरती की, विठलनाथ जी ने भागे, वो भी विठलनाथ जी, और यहां सूरदास जी पड़े हुए, और अहरनिश मुख से श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। वल्लभाधीश की जय हो, वल्लभाधीश की। वल्लभ नखचंद्र मणि छटा, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भारी भीड़ लगी है। गुसाई जी के पुत्र इत्यादि सब वैष्णवजन पूछते हैं, बाबा जा रहे हो? बोला हाँ जा रहा हूं। बाबा आपने गुरु महाराज के लिए कोई पद नहीं लिखा। तो सूरदास जी कहते हैं, लाला हमने तो गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, केवल उनकी प्रसन्नता और उनकी आज्ञा से उनके लिए ही पद लिखे। नेक सो भी गुरु और गोविंद में मैंने अंतर ना है। समझो मेरे गुरु ही गोविंद और मेरा गोविंद ही मेरा गुरु। मैं तो वल्लभ के चरण का, मैं तो पढ़ा हुआ था, ज्योतिष विद्या कर रहा था, कहा गाय और भैंस खोज रहा था। मेरे गुरुदेव ने मुझे अंधे को गले लगा के यहां ले आया ब्रज में, मैं तो उन्हीं का हूं। और
कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है। क्या? बोला मैं ब्रजरज को पीठ दे के नहीं जाना चाहता। ऐसे सीधे सोए हुए हैं ना, ब्रजरज को पीठ नहीं दिखा सकता मैं, मुझे पलट दो, मैं गले लगते हुए जाऊंगा। ब्रजरज को पीठ नहीं दिखा सकता। ब्रज के प्रति निष्ठा सूरदास की। और उल्टे होकर अपने जीवन का अंतिम पद गा रहे हैं सूरदास जी। अंतिम पद वल्लभाचार्य सूरदास जी, वैष्णव समाज की आंखों में आंसू है, जहाज जा रहा है। किशोरी चरणों को अपने गोद में रखने का जिसने सौभाग्य प्राप्त किया हो, ठाकुर जी जिनको बार बार आके अपनी झाड़ी में जल पिला गए हों, वल्लभ महाप्रभु जिनको बार बार गले लगाते हों, अंग संग रखते हों, तब उन्होंने आरंभ किया, दृढ़ इन चरण के रो भरोसो। आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन तान पूरा उठा लिया। अंतिम पद गा के तब विदा होऊंगा इस पृथ्वी से। दृढ़ इन चरण के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ मेरे गुरु नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो। भरोसो इन दृढ़ चरणन तेरो, भरोसो इन दृढ़ चरणन तेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो, भरोसो इन दृढ़ चरणन तेरो। साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो। साधन और नहीं इस कली में, जासो होत निवेरो। भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो, भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो। सूर कहा कहे, सूर कहा कहे आंधरो। रो रहे हैं सूरदास, कह रहे मैं तो अंधरा हूं, अंधा। सूर कहा कहे विविध आंधरो, और सिर्फ आंखों का ही नहीं हूं, वृत्तियों से भी अंधा हूं मैं। मौसम कौन कुटिल खलका में। सूर कहा कहे विविध आंधरो,
शब्द अपने गुरु जी के लिए कह रहे हैं। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, बिना मोल को चेरो, बिना मोल को चेरो। दृढ़ इन चरणन करो भरोसो, भरोसो इन दृढ़ चरणन करो भरोसो, मेरे गुरु चरणन को, मेरे गुरु चरणन को। भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो, भरोसो भरोसो गुरु चरणन, गुरु चरणन को, गुरु चरणन को, गुरु चरणन को। श्री प्रिया प्रीतम सरकार की, राधा रानी की, लाडली लाल की, प्रेम यगाधे, प्रेम यगाधे, प्रेम यगाधे। श्री बंशी बिहारी बिहारी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री आनंदम निधिवन धाम की, प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ की, श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्रीनाथ जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की। श्री